मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो अपनी पीठ पर टैटू बनवा रहा था। तभी वहाँ पर उसका एक आदमी एक लिफाफा लेकर आता है जिसके अंदर काली रेत होती है। लिफाफे में रेत को देखकर वो गैंगस्टर हंसने लगता है क्योंकि वो उसकी सच्चाई नहीं जानता था। लेकिन उस काली रेत को देखते ही टैटू बनाने वाला बूढ़ा आदमी सहम जाता है और कहता है कि इस काली रेत का मतलब है कि दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा निंजा आने वाले हैं। वो बताते हैं कि कई साल पहले उसका सामना भी एक निंजा से हुआ था, इसलिए वो जानते हैं कि निंजा कितने खतरनाक होते हैं। निंजा ने उसके दिल पर वार किया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसका दिल दाईं तरफ था, इसलिए वो जिंदा बच गया। ये स्टोरी सुनते ही वो गैंगस्टर और उसका साथी हंसने लगते हैं, लेकिन तभी उस गैंगस्टर के साथी का सर दो भागों में बट जाता है क्योंकि वहाँ पर निंजा आ चुके थे। निंजा ने उस गैंगस्टर के आदमियों को चुन चुन कर मार डाला। सभी की मौत काफी भयानक होती है और वहाँ कुछ ही सेकंड्स में खून की नदियाँ बह जाती है। जब सारे गैंगस्टर मारे गए तब निंजाज अंधेरे से बाहर निकले क्योंकि वो अंधेरे से ही वार किया करते थे। अब हमें जापान के निंजा समुदाय के बारे में बताया जाता है। इस समुदाय के लीडर का नाम होता है ओजोनो। इस समुदाय में अनाथ और बेसहारा बच्चों को दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा जिसे निंजा कहा जाता था उसकी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। इन निंजाज के बारे में दुनिया के बड़े बड़े लोग जानते थे, लेकिन आम जनता इसे बस कहानी मात्र मानती थी। ये निंजाज अंधेरे में काम करते थे और 50 किलो सोना के बदले ये निंजाज किसी की भी जान बेरहमी से ले सकते थे। अब एक दिन निंजा समुदाय के सरदार ओजोनो राइजो नाम के एक अनाथ बच्चे को अपने आश्रम में लेकर आए। उन्होंने राइजो के अंदर एक अलग तरह की खूबी देखी जिससे वो समझ गए कि आने वाले वक्त में वो उसके समुदाय का सरदार बन सकता है। इसलिए उन्होंने राइजो को कड़ी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। उसे इतनी सख्त ट्रेनिंग दी जा रही थी कि 10 साल की उम्र में ही उसके शरीर पर सैकड़ों घाव के निशान बन चुके थे। निंजाज को अंधेरे में बिना कोई आवाज किए हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब एक दिन ओजोनो राइजो को लकड़ी के फर्श पर चलवाता है, लेकिन जैसे ही राइजो के पैर के दबाव से लकड़ी में आवाज होती है, ओजोनो उसे बुरी तरह से पीटता है और उसके पैर पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अब रात में राइजो को दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी। तभी वहाँ पर किरिको नाम की एक लड़की आती है और राइजो के घाव पर औषधि का लेप लगाती है। किरिको भी वहाँ पर निंजा बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को सिखाया जाता था कि दुनिया में उनका कोई नहीं है, इसलिए उन्हें हर तरह के इमोशंस को खुद से दूर करके रखना होगा। लेकिन किरिको बिल्कुल अलग तरह की लड़की थी। वो काफी इमोशनल थी। किसी को भी मारना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और ये दोनों बड़े हो जाते हैं। बड़े होते होते राइजो एक पावरफुल निंजा बन जाता है, लेकिन एक दिन वो अपने साथी ताकेशी से लड़ता हुआ हार गया क्योंकि ताकेशी ने धोखे से उस पर वार किया था। सब जानने के बाद भी ओजोनो ने राइजो को ही उल्टा कमजोर साबित कर दिया और उसके पेट पर अपनी उंगलियों से इस तरह से वार किया कि वो दर्द से कराहने लगा। अब अगली सुबह जब ओजोनो वापस आया तो उसने राइजो को देखा जो रात से वहीं बैठा हुआ था और फिर से अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार था। ये देखकर ओजोनो काफी खुश हो जाता है। अब लगातार कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद राइजो इतना परफेक्ट योद्धा बन चुका था कि वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी अपने विरोधियों को ढेर कर सकता था। लेकिन किरिको को अब भी ये मार काट बिल्कुल पसंद नहीं था। राइजो किरिको को अक्सर समझाया करता था कि अगर ओजोनो को किरिको के इस बर्ताव के बारे में पता चल गया तो वो उसका दिल निकाल लेगा। दरअसल राइजो नहीं चाहता था कि किरिको को कुछ भी हो क्योंकि वो उसे पसंद करता था। अब एक दिन ट्रेनिंग के दौरान ओजोनो किरिको को चाकू से एक आदमी को जान से मारने के लिए कहता है। ये उसका टास्क होता है, लेकिन किरिको ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद ओजोनो किरिको के फेस पर चाकू मारकर घाव बना देता है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। रात में राइजो चुपके से किरिको के पास जाकर उसे पानी पिलाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सावधान किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब एक रात मौका देखकर किरिको वहाँ से भागती है और भागते हुए वो राइजो को भी अपने साथ वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन राइजो जाने से मना कर देता है। अब किरिको अकेली ही वहाँ से भाग जाती है, पर अगले ही दिन किरिको को पकड़ लिया जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। अब ओजोनो के कहने पर ताकेशी किरिको के दिल पर हमला करके उसे राइजो के सामने ही मार डालता है, पर राइजो कुछ भी नहीं कर पाता। अब कुछ समय बाद हमें बर्लिन में मिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉस रायन के पास निंजा समुदाय की होने का सबूत लेकर जाती है और वो रायन को बताती है कि निंजा समुदाय आज भी एग्जिस्ट करते हैं। बच्चों को चुराकर ये समुदाय उन्हें कड़ी ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें हत्यारा बना देते हैं और 50 किलो सोने के बदले निंजा किसी की भी हत्या कर सकते हैं। रायन जो मानता था कि निंजा समुदाय बस सुनी सुनाई कहानी मात्र है, वो मिका के सबूत को देखकर इस केस में इंटरेस्ट लेने लगता है
और छानबीन करने पर रायन को पता चलता है कि सेबेस्टियन नाम के एक जासूस ने भी निंजा समुदाय की जासूसी करने की कोशिश की थी और उसने निंजा समुदाय के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा भी कर लिए थे, लेकिन उसे निंजाज ने मार डाला। वहीं बर्लिन में हमें राइजो को दिखाया जाता है जो वहाँ किसी मिशन पर था। वो एक फ्लैट में अकेला रहकर अपने मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश में लगा हुआ था। एक दिन राइजो कपड़े धोने की दुकान पर गया जहाँ उसे एक लेडी मिली और राइजो को उसे देखते ही समझ आ गया कि वो कोई निंजा है। अब वो लेडी राइजो पर हमला कर देती है। इसके बाद उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वॉशिंग मशीन के अंदर है, मतलब कि राइजो ने उसे मार डाला। उधर मीका उस जासूस की पत्नी से मिलने पहुंची जिसे निंजाज ने उनकी जासूसी करने के कारण मार डाला था। उसकी पत्नी ने मीका को बताया कि निंजाज के ऊपर रिपोर्ट बनाने के बाद मेरे पति के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। उन्होंने घर के खिड़कियों दरवाजों में नए ताले लगवाए, तालों के ऊपर भी नए ताले लगवाए, घर के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरास लगवाए और लाइट्स की व्यवस्था की ताकि कहीं से निंजाज न आ जाए। लेकिन अचानक एक रात सारी लाइट्स बुझ गई और निंजाज ने उन्हें मार डाला। अब रात होने पर मीका जैसे ही अपने घर जाती है वो देखती है कि उसके बिल्डिंग की लाइट कटी हुई है। ये देखकर वो डर जाती है। अब जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाती है उसके ऊपर एक निंजा हमला कर देता है। अब इससे पहले कि वो निंजा मीका को मार डालता, हैरानी की बात ये होती है कि एक दूसरा निंजा आकर मीका को उस निंजा से बचाता है और सभी निंजाज को मार डालता है और वो निंजा कोई और नहीं बल्कि राइजो होता है। अब राइजो मीका के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब रास्ते में बात करने के दौरान मीका राइजो से पूछती है कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हें निंजाज के खिलाफ जाना पड़ा। अब यहाँ हमें पता चलता है कि राइजो ओजोनो के कहने पर बर्लिन में एक आदमी को मारने के लिए आया हुआ था और ना चाहते हुए भी राइजो को उस आदमी को मारना पड़ा। अब इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद राइजो ओजोनो से मिलने गया। ओजोनो ने राइजो से कहा कि मुझे तुम पर गर्व है और ओजोनो राइजो के सामने एक लड़की को लाता है और राइजो से कहता है कि इसने हमसे और हमारे परिवार से भागने की कोशिश की है, ताकेसी इसे वापस लेकर आया है। अब तुम इसे मारकर ये साबित कर दो कि तुम सच्चे ओजोनो हो। उस लड़की को देखकर राइजो को किरिको की याद आ जाती है और अब राइजो किरिको की मौत का बदला लेने के लिए ओजोनो पर हमला कर देता है और उसके आंख और चेहरे को चीर डालता है। अब मास्टर पर हमला करने के कारण बाकी निंजाज राइजो को बुरी तरह से मारकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन राइजो की किस्मत अच्छी होती है कि उस बिल्डिंग के नीचे पानी होता है और वो बच जाता है और उसी दिन से राइजो ने ओजोनो के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। इसीलिए उसने मीका की भी जान बचाई। अब ये दोनों एक होटल में जाते हैं और अपने कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि निंजाज किसी को भी सूंघ कर पकड़ सकते थे। अब वहाँ पर मीका को रायन का कॉल आता है। मीका उसे कहती है कि वो राइजो के साथ है, लेकिन रायन को ऑर्डर दिया गया था राइजो को पकड़ने का और ना चाहते हुए भी उसे इस ऑर्डर को मानना पड़ता है और वो उस जगह पर पहुंचकर राइजो को अरेस्ट कर लेता है। अब राइजो को अरेस्ट कर जेल लाया जाता है और उसे जंजीरों से बांध दिया जाता है। मीका रायन से कहती है कि राइजो खुद निंजाज के खिलाफ लड़ रहा है तो उसे छोड़ दो, लेकिन रायन मीका की कोई भी बात नहीं सुनता क्योंकि वो अपनी ड्यूटी में बंधा हुआ था। लेकिन वो चुपके से मीका को एक ट्रैकिंग डिवाइस देता है और कहता है कि अगर तुम किसी भी मुसीबत में फंसो तो बस इसे ऑन कर देना और तुम कहीं भी हो मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। अब रात में मीका राइजो को पानी पिलाने गई। इस दौरान राइजो ने उससे कहा कि निंजाज किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। मीका जल्दी से ये बात रायन को बताने के लिए गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अचानक वहाँ की लाइट चली गई और अंधेरे से निंजाज बाहर निकले और उन खतरनाक योद्धाओं के सामने वहाँ के सैनिकों और उनके हथियारों की एक भी नहीं चली। इसी दौरान मीका ने राइजो की जंजीर को खोल दिया। अब राइजो सारे निंजाज से लड़ने लगा। इस दौरान उसने मीका को वहाँ से भागने के लिए कहा और खुद उन निंजाज से लड़ने लगा। चूँकि राइजो ओजोनो समुदाय का सबसे बेहतरीन निंजा था, लेकिन इतने सारे निंजाज को एक साथ संभालना राइजो के लिए भी आसान नहीं था। अब राइजो ताकेसी से लड़ता हुआ सड़क पर आ गया और एक वक्त में ताकेसी राइजो को अपनी तलवार से मारने ही वाला था कि तभी मीका कार लेकर वहां आ जाती है और ताकेसी को टक्कर मारकर राइजो को अपने साथ ले जाती है। राइजो की हालत काफी खराब थी, इसलिए रास्ते में मीका राइजो को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, लेकिन राइजो मना कर देता है क्योंकि निंजाज उन्हें वहां आसानी से ढूंढ सकते थे। अब मीका राइजो को लेकर होटल जाती है। कमरे में राइजो बेहोश पड़ा हुआ था। मीका उसके पास जाती है और उसे बचाने के लिए वो राइजो को थैंक्स बोलती है और वो अपने पास रखे ट्रैकिंग डिवाइस को बाहर निकालती है ताकि वो रायन को सिग्नल भेज सके। तभी वहाँ पर निंजाज आ जाते हैं
और राइजो को अपने साथ ले जाते हैं। अब राइजो को ओजोनो के सामने पेश किया जाता है। ओजोनो राइजो को आखिरी मौका देता है माफी मांगने का, क्योंकि एक वक्त था जब उसने सोचा था कि राइजो आगे चलकर ओजोनो समुदाय का सरदार बनेगा, लेकिन राइजो उससे कहता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। ये सुनते ही ओजोनो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो राइजो को उसी खंबे से बांध देता है जिस खंबे से बांधकर किरीको को मौत की सजा दी गई थी। अब ओजोनो राइजो के पास जाता है और उसके पेट पर अपने हाथ से खतरनाक वार करता है, जिसके कारण राइजो खून की उल्टियां करने लगता है और इसी दौरान वो ट्रैकिंग डिवाइस बाहर निकलता है जो रायन ने मिका को दिया था। दरअसल वो डिवाइस मिका ने राइजो के मुंह में ऑन करके छुपा दिया था ताकि जब निंजाज उसे पकड़ कर ले जाए तो रायन राइजो को ट्रैक करके अपनी फौज के साथ वहां पहुंच जाए और उन निंजाज पर हमला करके उनका सफाया कर दे। और तभी वहां पर रायन मिका के साथ अपनी पूरी फौज लेकर आ जाता है और सारे निंजाज पर हमला कर देता है और अब वहां पर खूनी खेल शुरू हो जाता है। दोनों तरफ के काफी लोग मारे जाते हैं। वहीं ताकेशी अपने आदमियों के साथ राइजो को घेर लेता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन इस बार राइजो पहले से ज्यादा तैयार था और वो एक एक करके ताकेशी के सारे आदमियों को मार डालता है और आखिर में वो एक कड़े मुकाबले के साथ ताकेशी को भी मौत के घाट उतार देता है। उधर हमें ओजोनो को दिखाया जाता है जो एक खाली कमरे में अकेले बैठा हुआ था। राइजो उस पर हमला करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी ओजोनो वहां से गायब होकर राइजो के पीछे से निकलता है और लगातार राइजो पर हमला करने लगता है। इस दौरान दोनों के बीच जमकर फाइट होती है। अब ओजोनो राइजो से कहता है कि तुमने हमारे परिवार के साथ गद्दारी की है और उसे फिर से माफी मांगने के लिए कहता है। इस पर राइजो कहता है कि ना तो ये मेरा परिवार है और ना ही तुम मेरे पिता हो। तुम्हें मारने के बाद जो मैं पहली सांस लूंगा वो मेरी जिंदगी की पहली सांस होगी। ये कहते ही दोनों के बीच फिर से एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच मीका राइजो की मदद करने के लिए वहां आ जाती है, लेकिन तभी पीछे से ओजोनो आकर मीका के सीने से तलवार आर पार कर देता है। ये देखते ही राइजो को किरीको की याद आ जाती है कि इसी तरह ओजोनो ने उसे मार डाला था। तब उसने किरीको को बचाने के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन आज वो नहीं रुकेगा और इसके बाद वो ओजोनो पर एक खतरनाक वार करके उसे कई टुकड़ों में बांट देता है। अब राइजो मीका को लेकर बाहर आता है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और राइजो को पता चलता है कि मीका का दिल दाईं तरफ है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगी। अब मूवी की आखिर में हमें राइजो को दिखाया जाता है जो किरीको को याद करता हुआ अपनी आजादी की पहली सांस लेता है, जैसा किरीको चाहती थी। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।